प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 3। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 3 अध्याय 6 जलवायु एवं ऋतु। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? जलवायु एवं ऋतु। आइए जानते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु, भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है। भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है क्योंकि यहाँ वर्षा पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। मानसून का अर्थ है मौसमी हवाएं। ये हवाएं 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ये हवाएं जो है 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। हिमालय की चोटियाँ गर्मियों में समुद्र से आने वाली नम हवाओं को रोककर देश में वर्षा करती हैं तथा मध्य एशिया में आने वाली लहरों को रोककर हमें सर्दी से बचाती है। जब ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो ये मौसमी कहलाती हैं तथा इनके द्वारा हुई वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते हैं। जलवायु के अध्ययन के लिए हमें उनकी ऋतुओं का जानना बहुत आवश्यक है। जलवायु के अध्ययन के लिए हमें उनकी ऋतुओं का जानना बहुत आवश्यक है। ऋतुएं, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है। वायु की दशा हर समय एक जैसी नहीं रहती। वायु की जो दशा है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती। वायु कभी गर्म भी हो सकती है, कभी ठंडी भी हो सकती है। वायु कभी गर्म भी हो सकती है, कभी ठंडी भी हो तो कभी नम। वायु की यही दशा मौसम का निर्माण करती है। यह परिवर्तन ही ऋतुओं के आने जाने एवं बदलने का सूचक है। जब मौसम एक लंबे समय के लिए एक जैसा बना रहता है, उस समय की अवधि को ऋतु कहा जाता है। जब मौसम एक लंबे समय के लिए एक जैसा बना रहता है, उस समय की अवधि को ऋतु कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। भारत में मुख्य रूप से ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है शीत ऋतु। पहला कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु। पहला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक चलती है। मई और जून में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इन दिनों पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है। इस ऋतु में दिन लंबे तथा रातें छोटी होती हैं। मई जून में तेज गर्म हवाएं भी चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। मई जून में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। गर्मियों में पसीना अधिक आता है, इसलिए लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। इस ऋतु में पानी की कमी हो जाती है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पंखे, कूलर तथा एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पंखे, कूलर तथा एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। इस ऋतु में लोग शीत पेय, आइसक्रीम आदि का आनंद लेते हैं। कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पर्वतीय स्थानों पर घूमने के लिए चले जाते हैं। दूसरा है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है।
वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है। इस ऋतु में कभी तेज़ तो कभी हल्की वर्षा होती है। इस ऋतु में कभी हल्का कभी तेज़ बारिश होता है। वर्षा के जल से नदियों, तालाबों, झीलों में पानी भर जाता है। वर्षा के कारण नदियों, तालाबों, झीलों में पानी भर जाता है। वर्षा फसल उगाने से हमारी सहायता करती है। वर्षा फसल उगाने में हमारा सहायता करती है। बहुत तेज़ वर्षा से कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। बहुत तेज़ वर्षा कभी कभी होती है तो बाढ़ भी आ जाती है। वर्षा से बचने के लिए लोग छातों व बरसाती का प्रयोग करते हैं। वर्षा से बचने के लिए लोग छातों एवं बरसाती का प्रयोग करते हैं। इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है। इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु को मानसून की ऋतु भी कहते हैं। वर्षा के माप के आधार पर भारत के विभिन्न भागों में बांटा गया है। है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आइए देखते हैं। इसमें राजस्थान, गुजरात आदि सम्मिलित हैं। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र राजस्थान, गुजरात आदि सम्मिलित हैं। ख है साधारण वर्षा वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत पंजाब से लेकर दक्षिण भारत के सभी पठारी क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ साधारण वर्षा होती है जिससे खेती की जा सकती है। ग है मध्य वर्षा का क्षेत्र। इनमें बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं। ग है मध्य वर्षा का क्षेत्र जिसमें थोड़ा कम, मध्यम में थोड़ा ना ज़्यादा ना कम, मध्य वर्षा का क्षेत्र देखते हैं। इसमें बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं। घ है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इनमें असम, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तथा बंगाल सम्मिलित है। यहाँ नमी की अधिकता होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें असम, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तथा बंगाल सम्मिलित है। यहाँ नमी की अधिकता होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भारत में जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं बंगाल और असम में भारी वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं जो होती हैं बंगाल और असम में ज़्यादा बारिश करती हैं। मोसिनराम संसार में सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है जो मेघालय में है। मोसिनराम संसार में सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है जो मेघालय में है। तीसरा है शीत ऋतु। ये नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। इस ऋतु में तापक्रम कम हो जाता है। इस ऋतु में कभी कभी ठंडी हवाएं, शीतलहर भी चलती है। इस ऋतु में दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। नवंबर में मौसम सुहावना रहता है। नवंबर के अंत तक मौसम ठंडा होने लगता है। शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। यह जनवरी तक रहती है। दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। वह ठंडी हवाएं भी चलती हैं। पहाड़ी स्थानों पर बर्फ़ गिरने लगती है। उत्तर से सूखी हवाएं दक्षिण की ओर चलने लगती हैं। बंगाल की खाड़ी तथा तमिलनाडु की ओर से आने वाली नम हवाओं से कुछ वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी तथा तमिलनाडु की ओर से आने वाली नम हवाओं से कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु को शिशिर ऋतु भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, समझ में भी आया होगा। अगला अध्याय अगले वीडियो में। धन्यवाद।